हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर 9 से रिलेटेड कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋण पत्रों का क्या आशय है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का लिखित प्रमाण होते हैं। इनका निर्गमन कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन किया जाता है, अर्थात इनके ऊपर कंपनी की सार्वमुद्रा लगी होती है। एक निश्चित समय अवधि के बाद ऋण पत्रों को पुनर्भुगतान किया जाता है और ऋण पत्रों पर प्रतिफल के रूप में कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान ऋण पत्रधारी को किया जाता है। तो ये था ऋण पत्र से आशय। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉन्ड से क्या आशय है। बॉन्ड क्या होते हैं। ऋण पत्रों की तरह ही बॉन्ड भी होते हैं। पहले बॉन्ड सरकारी संस्थाओं के द्वारा निर्गमित किए जाते थे, लेकिन अब सेमी गवर्नमेंट के द्वारा भी, जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके द्वारा भी बॉन्ड का निर्गमन किया जा सकता है। वाहक ऋण पत्र क्या है। वाहक ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान मात्र सुपुर्दगी से ही हो जाता है। सुपुर्दगी मतलब जिनके पास ये होते हैं उन्हीं को इनका ब्याज भी मिलता है और पुनर्भुगतान भी उन्हीं को किया जाता है। तो ये कहलाते हैं वाहक ऋण पत्र। ये थे हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ऋण पत्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋण पत्रों की क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है, ऋण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं। नंबर 2, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण कंपनी को उपलब्ध कराते हैं। ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और कंपनी समापन की दशा में इनको सबसे पहले अपनी पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये थी ऋण पत्रों की विशेषताएं। अब है ऋण पत्र निर्गमन के क्या उद्देश्य हैं, क्यों ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं। अब निर्गमन जब ऋण पत्रों का किया जाता है तो वो जब कंपनी को बड़ी राशि का लोन चाहिए, लंबी अवधि के लिए लोन चाहिए, तो वो ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। जैसे कि कोई संयंत्र है, कोई मशीनरी है, उसको जब वो आधुनिकीकरण करना चाहती है तो उसको बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। तो इतनी बड़ी जो धनराशि अगर वो बिजनेस से निकालती है कंपनी, तो उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए वो ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा इस धन को इकट्ठा करती है। इसके अलावा जब संयंत्र का विस्तार करना हो, उसका विविधीकरण करना हो, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और नवीन योजनाओं की स्थापना के लिए, जब कंपनी कोई नवीन प्रोजेक्ट लाना चाहती है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए उसको फंड की आवश्यकता होती है। तो उस फंड को जुटाने के लिए कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। तो ये चारों उद्देश्य थे जिसके लिए कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। इसके बाद ऋण पत्र और बॉन्ड में क्या अंतर है। ऋण पत्र कोई भी कंपनी निर्गमित कर सकती है और बॉन्ड सिर्फ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा ही निर्गमित किए जा सकते हैं। ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज की प्राप्ति होती है, जबकि बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर बताइए। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर, जिन लोगों ने कंपनी के अंश खरीद रखे हैं वो कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं और जिन लोगों ने कंपनी के ऋण पत्र खरीद रखे हैं वो ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। अंशधारी को अंश खरीदने के बदले में ब्याज का भुगतान किया जाता है, जबकि लाभांश का भुगतान किया जाता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को उनके ऋण पत्रों के बदले में ब्याज का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है कंपनी के प्रबंध संबंधी मामलों में, अगर वो समता अंशधारी हैं तो। लेकिन ऋण पत्रधारियों को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
इसके अलावा ऋण अंशधारी अगर कंपनी को समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो उनके अंशों को जब्त किया जा सकता है, लेकिन ऋण पत्रधारी अगर कंपनी को भुगतान नहीं करते हैं तो उनके अंशों को जब्त नहीं किया जा सकता। अंशधारी कंपनी के प्रबंध संबंधी मामलों में भाग ले सकते हैं, लेकिन ऋण पत्रधारी कंपनी के प्रबंध संबंधी मामलों में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये अंतर था अंशधारी और ऋण पत्रधारी में। अब हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कम से कम 250 शब्दों में देना है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋण पत्रों के निर्गमन से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी को क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ, उसकी वित्तीय आवश्यकता पूरी हो जाती है। जब भी उसको पूंजी की कमी लगती है, पैसे की कमी लगती है, तो दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता उसको होती है, तो वो ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा इस धन को जुटा सकती है। नंबर 2 पॉइंट है हमारा, कंपनी, क्योंकि ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए कंपनी के प्रबंध संबंधी मामलों में इनका कोई इंटरफीरेंस नहीं होता है। इसके बाद अगला है, इनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये कंपनी की संपत्ति पर चल प्रभार होते हैं। चल प्रभार मतलब कंपनी की संपत्ति को गिरवी रखकर दिए जाते हैं और ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता है। और ऋण पत्रों पर जो ब्याज देना होता है वो बहुत ही न्यूनतम दर से देना होता है। ऋण तो काफ़ी लंबी अवधि के लिए उसको मिल जाता है, लेकिन जो ब्याज का भुगतान है वो बहुत ज़्यादा कंपनी को करना नहीं पड़ता है। तो ये सब लाभ हैं, उपयोगिता हैं ऋण पत्रों के निर्गमन से। इसके बाद है, अंश और ऋण पत्र में अंतर बताइए। अंश और ऋण पत्र में अंतर, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला अंतर हम इसमें प्रतिफल, अंशों पर दिए जाने वाली प्रतिफल की राशि को लाभांश कहा जाता है और ऋण पत्रों पर प्रतिफल की दी जाने वाली प्रतिफल की राशि को ब्याज कहा जाता है। मताधिकार, अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है, लेकिन ऋण पत्रधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसके बाद प्रकार, अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, जबकि ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं। जब्त किया जाना, अगर कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी द्वारा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है, लेकिन ऋण पत्रों को जब्त नहीं किया जा सकता है। तो ये सब अंतर के कारण थे अंश और ऋण पत्रों के। अब हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऋण पत्र के जो प्रकार हैं वो उसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऋण पत्र 5 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग प्रकार टाइप्स में होते हैं, जैसे कि अभिलेख या हस्तांतरण के आधार पर। अभिलेख और हस्तांतरण के आधार पर होता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र मतलब ऐसे ऋण पत्र जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में अंकित होता है, दर्ज होता है, वो रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। वाहक ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो जाता है, वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। इसके बाद है सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्ति पर प्रभार उत्पन्न करते हैं, जिन्हें कंपनी की संपत्ति को गिरवी रखकर निर्गमित किया जाता है, वो बंधक, सुरक्षित ऋण पत्र या रक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। असुरक्षित ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनके लिए कंपनी की किसी भी संपत्ति पर कोई प्रभार नहीं होता, इसके लिए कंपनी अपनी संपत्ति गिरवी नहीं रखती है, वो असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। इसके बाद है शोध्य ऋण पत्र। शोध्य ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका एक निश्चित समय अवधि के पूरा हो जाने पर भुगतान कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है, वो शोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। अशोध्य ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता, वो अशोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। सिर्फ कंपनी के समापन की दशा में ही इनका भुगतान होता है।
परिवर्तनशील ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिन्हें ये अधिकार होता है कि वो एक निश्चित समय अवधि के बाद अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्रधारियों को ये अधिकार नहीं होता कि वो अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित कर सके। कूपन दर वाले ऋण पत्र जिनमें एक निश्चित प्रतिशत दिया होता है, और शून्य कूपन दर वाले मतलब जिनमें कोई प्रतिशत निश्चित नहीं दिया होता है ब्याज का। तो ये सब प्रकार थे ऋण पत्रों के। तो ये जो 2 क्वेश्चंस है ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं। थैंक यू।